राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में हो रहे लगातार विकास कार्यों और जन समस्याओं के समाधान होने से जहां जनता बेहद खुश है, वहीं कुछ नौकरशाह और उनके मातहत कर्मचारी कुछ हद तक बेलगाम हो गए हैं, जिसके कारण जनता की परेशानियों को उजागर करने वाले समाजसेवी और अन्य लोग भारी परेशानियां झेल रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया गांधरबल तहसील ऑफिस में उस समय पेश आया जब इलाके में जारी अवैध निर्माण कार्यों को बंद करवाने की मांग को लेकर वयोवृद्ध नेता G.A. सलोरा वहां पहुंचे, जहां तहसीलदार मोहम्मद इकबाल ने उनकी कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया। तहसीलदार ने ये कहकर अपना रौब डालने की कोशिश की कि वह लोलाब में मंत्री के साथ काम कर चुके हैं। मैंने काम किया, मैंने लोलाब में काम किया, मंत्री के साथ काम किया है। चलो मंत्री बोलो इसको, मैं मंत्री से मैं इज्जत देता हूँ जो पब्लिक गुंडागर्दी नहीं मानता हूँ। नहीं, मैं नहीं मानता ये गुंडागर्दी। ओ बात सुनो, लो टून में बात कीजिए, आप कीजिए लो टून में। मैं नहीं मानता हूँ। नहीं। वहीं इलाके में छोटा डॉन के नाम से पहचाने जाने वाले कैजुअल लेबर वसीम अहमद कुरैशी ने तो मानो आसमान ही सर पर उठा लिया। उसने वहां जोर जोर से नारेबाजी शुरू कर दी। मत दे दो, बाहर निकले। कहाँ गया PSO हमारा? PSO लो इसको। हम आपको बता दें कि वसीम के खिलाफ इलाके में अवैध निर्माण और अवैध कब्जे करवाने की शिकायत मिलने पर गांधरबल के पूर्व DC डॉक्टर पीयूष सिंगला ने उसका तबादला दूसरी तहसील में कर दिया था, लेकिन सिंगला के जाने के बाद वसीम जोड़ तोड़ कर वापस गांधरबल में आकर अपनी मनमानी करने लगा। मगर सियासत के अखाड़ के पैर पकड़ो। मैं आपको पैर पकड़ो लड़ सकते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते आप। क्या क्या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जोर क्या 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 ये पैर पकड़ेगा। ये ड्रामा नहीं चाहिए। आइंदा यहाँ नहीं आना। ऐसे आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मतलब मैं आपकी इज्जत हो गया गलत। G.A. सलोरा और इलाके के लोगों ने राज्यपाल से अपील की है कि बेलगाम नौकरशाह और उनके मातहत कर्मचारियों पर लगाम कसने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, हो गए फ्री आप? जी आप कौन? सर JK अपडेट से। नहीं, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। अच्छा ड्राइव सर, एक्चुअली मैं आपके ऑफिस में वेट भी कर रहा था, वो न्यूज चलानी थी मुझे सर। अच्छा तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो सर 1 मिनट बात कर रही थी आपसे, अगर आपके पास है टाइम। ड्राइव कर रहा हूँ अभी, ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं, वह उत्तर नहीं दे रही है। ये वाक़ा हो गया है परसों सुबह 11 बजे। मैं तहसीलदार साहब से मिलने गया और तहसीलदार साहब अपने ऑफिस में नहीं थे, वो बाहर निकले थे और अपनी गाड़ी को चढ़ रहा था। तो मैं इसको खिड़की की तरफ गया है, तो मैंने इससे कहा कि मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, शेख उल साहब, मुझे 1 मिनट दे दीजिए जनाब, मुझे आपके साथ बात करनी है। मिनट समाज काफी वक्त तक चली, बस 1 मिनट से आपको कोई फायदा नहीं, कोई वक्त जाया आपको नहीं हो जाएगा। 1 मिनट अब हम तू मैं यहाँ लग गई हैं तकरीबन 20 मिनट। 1 मिनट मेरे साथ आपको गुजारना था। मुझे ऐसी बात करनी है आपको जो मैं 10 आदमी के सामने नहीं कर सकता। उसने मुझे यही कहा है कि मैं गाड़ी से उतरने वाला नहीं हूं, मैं एक मजिस्ट्रेट हूं, मैं एक सीनियर सिटीजन हूं। अब तहसीलदार है, एक तहसीलदार इलाके का माँ बाप होता है, मगर बदकिस्मती से जब वो गाड़ी की सीट पर चढ़ा, उसने ऐसी जबान इख्तियार की जो मैं समझ नहीं सकता कि ये KS ऑफिसर है, ये गांधरबल के इस पोस्ट के लायक है।
फिर मैं इसको कहता हूं जनाब आप कूल डाउन हो जाइए। इसी अवस्था में मेरा एक वर्कर आया, उसने उसे कहा है कि हमारा सीनियर सिटीजन जम्मू कश्मीर अवामी इंसाफ पार्टी का सरबराह है, वो उस पर बरस पड़ा, आप ऐसे निकल जाइए वरना मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। जब ये कानूनी कार्रवाई सामने आ गई है, इस लिहाज से नहीं, अलबत्ता मैंने तहसीलदार साहब से कहा है कि ठीक है ये बचा है और भी मैं माफी चाहता हूं आपसे, तो मगर मुझे 1 मिनट दे दीजिए। माफी उसी लिहाज से, किस लिहाज से कि मेरे वर्कर जो उसने उसको कहा है कि आप मेहरबानी करके इसके लिए 1 मिनट निकाल दीजिए। एक तो उस पर बरस पड़ा, दूसरा एक तहसीलदार लेक्चर करने लगा और मुझे कह रहा है जो इल्जामात लगा रहे हैं इन इल्जामातों को वापस ले लो। इल्जाम ये था, एक तो नागबाल पांदश वहां से जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां हद से ज्यादा रशवत सतानी है, उनके मुलाजिम कर रहे हैं, मिली बिली भगत है। और दूसरे से मैंने कहा है यहां जो रिक्रूटमेंट हो गई है आपके जरिए या और किसी के जरिए, मैं चाहता हूं कि आपके साथ में उस बारे में बात करूं। आग बगोला हो गया, उसे एक नहीं मानी, उसने वहां के मुलाजिम को प्रोवोक कर दिया है, यहां तक कि वो वसीम एक छोटा सा मुलाजिम है, उसने नाराबाजी वहां शुरू कर दी है और मेरा गिरेबान पकड़ लिया है, मेरे कॉलर पकड़ लिया है। इसका गवाह जो है वो मेरा सीडी है, जो वायरल उन्होंने किया है। सबको पता है कि मैंने कितना काम में था, बिल्कुल खामोश, मैं सुनता रहा। गांधरबल के सभी मेरे साथ ये वाक़ा हो गया है। जिनको गुस्सा है कल वो इस चीज के लिए तैयार नहीं, उनके साथ भी हो जाए। इनसे मैं यही गुजारिश करूंगा, आओ हम मुश्तरका तौर इस एरोगेंट ऑफिसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जुट जाए और एहसास दिलाए ये गांधरबल है, ये किसी की बात की जागीर नहीं है। कोई तहसीलदार कहेगा कि मैंने मंत्रियों के साथ काम किया है, इसका ये मकसद है कि मंत्री इसका कोई रिश्तेदार है? आप मुझे बताइए। वो धमकी देने लगाओ 3:30 बजे मेरी सिक्योरिटी जो उसकी जरगमल बनाई है, दरवाजा बंद करवाया और मैं घर पैदल चला गया अकेला, सिक्योरिटी अंदर दरवाजे को लॉक रखा। फिर मुझे बुलावा आ गया, मैं गया। जो ही मैं अंदर चला गया तहसीलदार साहब के दफ्तर में, वहां उन्होंने फिर से शाउटिंग शुरू कर दी है और तहसीलदार मुझे यही कह रहा है हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, एक कानूनी कार्रवाई और दूसरी हम इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे कि आप इलेक्शन यहां नहीं लड़ेंगे, न हम लड़ने देंगे। क्या इलेक्शन कमीशन तहसीलदार की जागीर है कोई? आप मुझे बताइए। 45 साल मेरी सर्विस है, इलेक्शन लड़ना है हमें। एक तहसीलदार मुझे रोक रहा है कि इलेक्शन मत लड़ो, तो मैंने अभी कुछ नहीं बनाया, मैं वसूल के साथ कहता। अच्छा, वो एफिडेविट जो मैंने वहां दिया, इतना मुझे प्रेशर किया गया है। जब उन्होंने मुझे एफिडेविट लाया है वही अपोलोजाइज, उसमें लिखा है अपोलोजाइज। वहां जो कुछ हुआ है उसके इलाज में माजरत चाहता हूं, अपोलोजाइज फॉर दैट, इतना ही लिखा हुआ और कुछ नहीं लिखा हुआ है। मगर वो भी मुझे उन्होंने जबरन अर्जनवीज को लाया है, वहां से डिक्टेशन दे दिया, मुझे कहा है दस्तखत। जब मैं वापस चला गया दरवाजा बंद कर दिया है उन्होंने। वहां जितने भी है ये आदमी, एक समीर नाम का, वसीम नाम का, उसने मेरे खिलाफ जबरदस्त अंदर भी शाउटिंग की है और मुझे इतनी ह्यूमिलेशन उन्होंने वहां पर की है। ये तहसीलदार है जो गांधरबल को राज करेगा। आगे क्या रहे में लड़ते जाएंगे आखिरी दम तक। मैं इलेक्शन कमीशन से इंशाल्लाह रहमान रुजू करने जा रहा हूं। मैं गवर्नर साहब से, मुझे गवर्नर साहब का वो फोन नंबर जो मेरे पास है, मुझे उसे कांटेक्ट नहीं मिला। मैं उसको भी एक लेटर तहरीरी तौर भेज रहा हूं अपनी तंजीम की तरफ से। ये एरोगेंट आपका ऑफिसर यहाँ पर है, ये मुझे रोक रहा है कि आपको हम इलेक्शन लड़ने नहीं देंगे। इसका ये मकसद है, ये और किसी जमात का। जहाँ तक हमारा मौक़िफ़ है, हमारा इस पे अपना परसेप्शन है, हमारे इज़हार ख्याल है। इसलिए ये जो वीडियो 2 दिन से वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, इस पे साफ दिखता है कि सालूरी साहब और तहसीलदार साहब के दरमियान कुछ तू महमें चल रही है। ठीक है, मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा, सालूरी साहब भी अवामी नुमाइंदे हैं और अगर एक केस अफसर हमारा तहसीलदार साहब है जिन्होंने केस का एग्जाम पास किया है, वो भी तो लोगों के नुमाइंदे हैं, वो भी यहाँ पे लोगों के लिए है।
तो दोनों को चाहिए था एक दूसरे की बात सुनना। लेकिन जब जहां तक हम वीडियो को देखते हैं, वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें लगता है कि सालोरी साहब ने कोई मिसबिहेव किया है तहसीलदार साहब के साथ, बल्कि तहसीलदार साहब ने थोड़ी बहुत एरोगेंस दिखाई, जीप पे चढ़ के उसने उंगली वहां से नचाई और बाद में अब उसका मौकूफ तो छोड़िए आप लोग तहसीलदार का, लेकिन उसके जो 4th क्लास एम्प्लॉयज थे आप देखते वो किस तरीके से एक सीनियर सिटीजन थे, पॉलिटिशियन तो बाद में है, लेकिन पहले तो वो एक सीनियर सिटीजन है, गांधरबल के माने जाने हुए एक पर्सनैलिटी है। आप देखिए वहां पे क्लास 4th के मुलाजिम ने उसके साथ कैसे सलूक किया, कैसे वो पेश आए, उनके गिरेबान को पकड़ा, वहां पे उन्होंने गेट को बंद किया, उसको जाने नहीं दिया, उसकी गाड़ी को रोका, 3 घंटे तक गाड़ी को बंद रखा और सालवी साहब को वहां पे पैदल कर जाना पड़ा। तो अगर हम इस चीज को देखते हैं, अगर हम इस केस अफसर की हम बात करेंगे, क्या हमें लगता है कि कल जाके इसको और एक प्रेस्टीजियस स्टेज पे जाना है, हमें तो इसकी इस तरीके से इसकी काबिलियत पे शक होता है। इसको चाहिए था मसला वहां पे सुलझाना, इसको चाहिए था वहां पे ये ठंडा करना, बल्कि सोशल मीडिया पे वायरल करने से पहले इसको रोक जाना चाहिए था अपने आदमियों को कि इस चीज वायरल नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो के हवाले से मैं अगर बात करूंगा, अगर इस वीडियो से पहले भी अगर कोई वहां पर एपिसोड हुआ था, जैसे उन्होंने इल्जाम लगाया सामरो साहब ने किसी इंसान के साथ बुरा सलूक किया या किसी को पीटा है, तहसीलदार भी हमारा अपना है, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हमारा है, तो 1st क्लास मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट उनके हवाले है, ठीक है। हम एक साइड से नहीं जाते, हम नहीं कहते हैं कि सामरो साहब की गलती नहीं होगी, अगर होगी, लेकिन यहाँ पे वीडियो में तो दिखता ही नहीं है। ये चाहिए था कि वीडियो को क्लियर करना, और वीडियो की बिना पे ही हम देखते हैं कि लोगों पे ही मसला छोड़ेंगे, आम इंसान पे मसला छोड़ो, वीडियो के देख के ही इसका फैसला करेगा। बात है, गुलाम मोहम्मद सालूरी साहब ने बड़ी कुर्बानी दी है गांधरबल के लोगों के लिए। तो एक पब्लिक जो एक सर्वेंट जो हम बोलते हैं, जो केस ऑफिसर्स हमेशा बोलते हैं हम एक पब्लिक सर्वेंट है, तो उसने वहाँ पे एज अ सर्वेंट काम नहीं किया, उसने एज अ पब्लिक रूलर वहाँ पे बिहेव किया उसके साथ। और उसके साथ जो उसके पीए साहब है वसीम साहब, उसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स कुछ सालों से कंटिन्यूसली रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने उस पर एक्शन नहीं किया। लेकिन इस बार ही मैंने सालूरी साहब से बात करके, सुबह मैं उनसे मिला उसके घर पे, मैंने उसे पूरा अपना साथ दिया, मैं और मेरे वर्कर फ्रॉम द कांग्रेस ऑफ जो मेरा सिस्टम चल रहा है एक पार्टी के साथ, मैं उसके उस मामले में पूरा उसका साथ दे रहा हूँ और देने वाला भी हूँ जो इंसिडेंट कल तहसीलदार साहब के साथ हुआ। सालूरी साहब ने अपोलोजाइज किया था तहसीलदार साहब को दूसरे वर्कर के लिए, लेकिन कुछ मीडिया, तो आपको पता है इस टाइम मीडिया की हालात कुछ और है, तो मीडिया वालों ने वो अपोलोजाइज सालूरी साहब पे चढ़ा, ये माफी मांग रहे। बेसिकली उसने माफी मांगी थी अपने वर्कर के लिए, तो मैं हमेशा उसका इस मामले में साथ दूंगा, वेदर इट विल बी टेक वेदर जो कोर्ट में होगा या हाई कोर्ट, इवन इफ इट टच द सुप्रीम कोर्ट, आई विल बी विद सालूरी साहब, बिकॉज ही इज द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एंड 40 सालों से वो सियासत कर रहे हैं, यहाँ के रेस्पेक्टेबल लीडर है और सिटीजन। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।